राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सभी का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सबको प्यार स्नेह देते हुए ये हैं प्रियंका जी और ये हैं गरिमा जी और ये हैं इनके मिस्टर जी। तो आप सब हमको जानते ही हैं। तो आज हम निकल चुके हैं एक नए ब्लॉग की आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में दोस्तों। आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। राधे राधे। गंगा मेला आ गए हैं, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। किधर से चलना है? आदि को दिखाएंगे। अभी बहुत भीड़ तो नहीं है, काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे से सभी लोग मिलने आते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे का गुलाल लगा के स्वागत करते हैं। खिलौने ले लो जी, खिलौने आदि के लिए खिलौने। खिलौने तो बहुत प्रकार के हैं, हमें तो खिलौना खेलना नहीं, आदि के लिए कुछ जरूर ले लेंगे। तो दोस्तों आप सबने देखा गंगा मेला जो इस तरीके से कुछ कानपुर में लगता है, और हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको पूरे मेले को दिखाने का पूरा मिस्टर जी और गरिमा जी ठुमका देख रहे हैं। जीजा साली की जोड़ी देखते हैं। वाह वाह जीजा साली। यहाँ पे भी ज्वेलरी और सब सामान है, मेकअप का सामान, ये लड़कियों और औरतों के लिए सामान। हाँ इसलिए प्लेट बहुत सस्ती प्लेट है, लेते हो उसकी। दोस्तों मेले का मेन उद्देश्य होता है आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे हम से सोच रहे हैं कुछ ले ले चुकी एक नाश्ते में ही भी मिस्टर जी से मिस्टर जी खिलौने पे अटक गए। खिलौना इनको कितना पसंद है, खिलौना तो देखते ही रहेंगे रास्ते में। मेले में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अपना मेले का आनंद ले रहे थे, और उसमें एक दूसरे को सभी का सम्मान करना, एक दूसरे को प्यार करना, सपोर्ट करना। तो एक प्यारी सी फैमिली हमारी भी जो प्रियंका को शाबाशी देती हुई और उनकी तारीफ करती हुई। लगभग सभी समुदाय से लोग यहाँ पर होते हैं, और व्यापार मंडल का बहुत बड़ा यहाँ पे सम्मेलन किया जाता है, जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो बहुत प्यारा सा दृश्य था। इसको देखा जाता है ऐतिहासिक में बहुत इसका महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और समझा, तो आपको भी दिखाना का पूरा प्रयास करेंगे ब्लॉग के माध्यम से। मेला हो दोस्तों, कुछ लिया ना जाए ये कैसे हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे लगता है कि ईयर रिंग कुछ पसंद आ रहा है गरिमा जी को, प्रियंका जी को। अगर सही शॉट रहा तो ज़रूर लिया जाएगा। दोस्तों पूरे मेले में एक बात तो बहुत ही शोर, भीड़ और साउंड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है ब्लॉग में, क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है अगर ज़्यादा म्यूजिक आ जाता है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि छोटे से ब्लॉग में आपको पूरा गंगा मेला कानपुर का दिखाया जाए।
दोस्तों बात तो ये भी सत्य है, अगर मेला हो, भीड़ ना हो, साउंड ना हो, शोर ना हो तो फिर किस बात का मेला। तो इसका भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। बड़ा ही मन एंजॉय किया, सोचा समझा, फिर अगर अच्छा लगा, ठीक रेट था तो ज़रूर लिया। ये एक प्यारा सा स्टीमर जिसको ट्रायल तो बनता था कि देखें किस तरीके से ये काम करता है। हम लोग के समय में तो आग जलाकर पानी में रख देते थे, भागता था। आजकल तो खींचने वाले आ चुके हैं, तो इसको देख रहे हैं हम सब। प्रियंका जी पहले भी आपको बता चुके हैं, मुझे ये सब छोटे छोटे खिलौने बहुत पसंद है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ खिलौनों में हो तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है, उसको तो देखना बनता है। ओवरऑल कहा जाए तो इस मेले का अपने आप में बहुत महत्व है। इसी बहाने लोग गंगा के दर्शन करते, गंगा आरती होती है और एक दूसरे को सभी लोग मिलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। हर जगह हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा था, माताएं बहनें भी सुरक्षित महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था थी, बड़ा मज़ा आया। अलग अलग समुदाय, अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छी थी। भारत माता की जय नारे के साथ अलग अलग मंच पे अलग अलग कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीत कलाकार, सभी लोग अलग अलग जगह पर अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत ही भीड़ थी, आप भीड़ को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रशासन। हम सभी को ब्लॉग बनाना था, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे, क्योंकि भीड़ जैसे शाम होती बहुत ज़्यादा हो जाती, ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो पाता उस समय। इसलिए आप लोग के प्यार और स्नेह को देखते हुए समय से हम लोग आके इस ब्लॉग को बना लिए। और देखिए यहाँ पे होली का भी कुछ उदाहरण है, कपड़ा फाड़। देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, बहुत सारे समुदाय यानी गायत्री परिवार के लोग भी वहाँ पे थे। और खिलौनों का तो पूछिए मत, एक से एक खिलौने देखने को मिल रहा था। ये भाई साहब तो इतनी ज़बरदस्त पिपीरी बनाए थे कि कम से कम 5 फुट ऊपर जा रहा था। आगे बढ़े जैसे हम लोग, वहाँ पे माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया था, प्रसाद वितरण किया गया था। तो मैंने भी कहा कि क्यों ना माता रानी के दर्शन कर लिया जाए। प्रियंका जी ने अभिनंदन और माता रानी के अद्भुत फ़ोटो जो बना हुआ था, तस्वीर बनी हुई थी, उसको नमन किया। और उसके बाद हम भी पहुँचे प्रसाद के लिए, क्योंकि कहीं पे भी हो माता रानी के दर्शन करके प्रसाद तो लेना बनता है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रसाद तो ग्रहण करना होता है। तो बहुत अच्छा था। तो दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़े और धीरे धीरे जो मेले का अंतिम छोर, जिसे हम कह सकते हैं कि गंगा माँ का तट, सरसैया घाट जिसके नाम से जाना जाता है, जहाँ पे शाम को 7 बजे भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कितना प्यारा दृश्य था। और तो यहाँ पे होगी गंगा आरती, 7 बजे प्रारंभ होगी और हम लोग तो पहले ही आ गए हैं। तो गंगा माता की जय हो। सब बना
से एक बार एक भव्य मंदिर मिला बीच में, जिसका आपको दर्शन कराने का पूरा प्रियंका जी प्रयास कर रही हैं। बहुत अद्भुत सजा हुआ था, भव्य श्रृंगार था, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी दोस्तों के लिए बहुत प्यारे से ब्लॉग बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। प्यार और जय बजरंगबली। तो दोस्तों हम लोग मेला देख चुके हैं, अब घर की तरफ पढ़ते हैं और घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये रहा हमारे घर का रास्ता और हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।